हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 NCERT मैथ का एक्सरसाइज 3.4 करवाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो समीकरण दे रखी हैं इनको हम नीचे लिख के समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद सबसे पहले हम विलोपन विधि से लगा लें या प्रतिस्थापन विधि से लगा लें, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, जिस विधि से लगाना है उस विधि को लिख देना है, ठीक है ना। विलोपन विधि से फिर इसमें क्या करना है, अब जब विलोपन विधि से करेंगे तो इसमें x या y के जो कोफिशिएंट है, गुणांक हैं, उनको देखना है कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है। यहाँ पे y का गुणांक प्लस का 1 है और यहाँ पे y का गुणांक -3 है। तो इनके गुणांकों को हम बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना है, समीकरण 2 में 2x है ना, तो समीकरण 1 में x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2x हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 से गुणा, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की y से गुणा, 2y बराबर 2 पंचे 10। ये हमें अगली समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई, ठीक है। अगली समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे समीकरण 2 में x का गुणांक बराबर हो गया और समीकरण 3 में बराबर हो गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इनको घटा दें तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 - 2। 3 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण 3 को ऊपर लिखना है पहले, बराबर 10, और समीकरण 2 को बाद में, 2x - 3y बराबर 4। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2y और ये भी प्लस का 3y, तो 2 3 5y हो जाएगा। और बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। तो यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6/5। ये y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस y की जगह पर रख देंगे 6/5, 6/5 बराबर कितना है, 5, बराबर में 5। अब ये 6/5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 - 6/5। तो x बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई और इसको घटा देंगे, 25 25, 25 से 6 गया 19, 6 25 होता है 19/5। ये x का मान आ गया, ठीक है। अब यहां से अतः x का मान 19/5 और y बराबर प्राप्त हुआ 6/5, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमको करना है विलोपन प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से हो गया, x y के मान ज्ञात हो गए। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है ना। फिर बताना है कि इन दोनों में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रतिस्थापन विधि से। अभी हमने विलोपन विधि से किया, अब लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करके x या y के पदों में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को हल करते हैं। यहां से क्या करेंगे, ये जो x है
x इधर ही रखेंगे बराबर y 5 इधर रहेगा और y का पक्षांतर कर देंगे, y पक्षांतर होगा तो माइनस का y हो जाएगा और ये समीकरण 3 मिल जाएगी। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देना है, जिसको हल करना है उसमें नहीं रखना है, ठीक है। जिसको हल किए हैं उससे मान निकालेंगे और अगली समीकरण में रखेंगे। जैसे समीकरण 1 को हल किया तो 2 में रखना है, अगर 2 को हल करते हैं तो 1 में रखना है। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में x है ना, तो 2 के मल्टीप्लाई में x का मान ये 5 माइनस वाई रख देना है, 5 माइनस वाई, ठीक है। और फिर माइनस का 3y बराबर 4 हो जाएगा। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 की y से 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे 3 और 2 y जुड़कर 5y हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10, ठीक है ना। अब यहां से ये आ जाएगा y बराबर 10, 4 में से 10 गया, छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या जाती है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं और हमारा जो आंसर बचता है वो माइनस का बचता है, तो माइनस का 6 आ जाएगा और ये -5 इसके बटे में जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y का मान हमें मिल गया 6/5। और इस y के मान को क्या करना है, जो हमने ये समीकरण 3 बनाई थी इसमें रख दो, आसानी से आ जाएगा। या समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के निकाल सकते हैं हम, जब y का मान पता चल गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर 6/5। ये था x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 वैसे नोट कर लिया और जहां पे y है y की जगह पर y की वैल्यू रख दी। अब ये हो जाएगा x बराबर 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में से 6 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 19, 19/5। तो यहां से भी हमें सेम मान प्राप्त हो गए, ठीक है। आंसर तो वही आना है दोनों विधियों में। अब ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो अतः x बराबर 19/5 हो गया और y बराबर 6/5 हो गया, ये आंसर आ गए। अब इन दोनों में हमें तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है, ठीक है। अब आपको जो भी विधि उपयुक्त लगे उस विधि को लिख देना है, तो यहां पे लिख देना है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें दे रखा है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो इनको भी इसी तरीके से हम समीकरण मान लेते हैं, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो जाएगी। और इसमें क्या करना है, अगर हम इस साइड से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x - y बराबर 2। जो ये 2 1 कम 2 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा x - y बराबर 1। इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो यहाँ पे अब इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या करना है, इनके गुणांक बराबर करना है। गुणांक बराबर करने के लिए देखेंगे यहाँ पे x के पास 3 है और यहाँ पे x के पास 1 है, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें, गुणांक बराबर हो जाएगा x का। समीकरण 2 में 3 से गुणा, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3x - 3y बराबर 3। ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। अब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देना या समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा दो, तो समीकरण 1 - 3 करते हैं, समीकरण 1 - 3। समीकरण 1 से घटाएंगे तो समीकरण 1 को ऊपर रखेंगे, 3x + 4y बराबर 10 और समीकरण 3 को नीचे रखना है, 3x - 3y बराबर
3। अब इसको घटा देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है माइनस होगा। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7, दोनों प्लस प्लस के आ गए, 4 3 7 वाई। और ये 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, एक बार में। तो y का मान कितना आ जाएगा 1। y का मान हमें प्राप्त हो गया। फिर y का मान क्या करना है, किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जहां पे ना समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बताइए कि कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। y का मान अब समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ पे x दे रखा है, माइनस y है, तो माइनस y की जगह पर 1 रखेंगे और बराबर 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो इधर 1 पहले से था, ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 1 2। x का मान कितना हो गया 2। तो यहां से हमें मिल जाएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये इसके आंसर आ गए। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो यहां पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी भी समीकरण को हल कर लेना है और समीकरण 3 बनाना है। तो यहाँ पे समीकरण 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करेंगे, x को इधर ही रखेंगे, y का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस y। समीकरण हमें 3 मिल जाएगी। ये जो x का मान निकला, समीकरण 2 को हल किया था, समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 को हल ही किया है, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 के गुणे में x है, 3 के गुणे में x है ना, तो x की जगह पर x का मान रखना है 1 प्लस y, फिर प्लस 4y बराबर 10, प्लस 4y बराबर 10। इसको हल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 एक कम 3, फिर 3 की y से मल्टीप्लाई 3y प्लस 4y बराबर 10। ये 4 3 7y, इसका पक्षांतर करेंगे, ये 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा 7y, 10 से 3 गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया एक बार में, तो y का मान 1 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख देना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह पर मान रखेंगे तो x बराबर 1 वैसे नोट कर लेना है, x बराबर 1 प्लस y की जगह पर कितना आ जाएगा, y का मान 1, तो x बराबर 1 1 2 हो जाएगा। तो अतः x बराबर हमें 2 मिला और y बराबर 1 मिला, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, जो भी विधि अधिक उपयुक्त है यहाँ पे लिख देना कि हमें ये विधि अधिक उपयुक्त लगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दे रखी है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इन समीकरणों को थोड़ा सही करके लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5y और इस 4 का पक्षांतर इधर कर देंगे, ये 4 उधर जाएगा, माइनस का है उधर प्लस हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गई। इसको करना है तो यहाँ पे दे रखा है 9x, 2y का पक्षांतर इधर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। अब इसको हम पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से लिखेंगे। तो यहाँ पे विलोपन विधि से जब करना होगा तो समीकरण के गुणांक बराबर करेंगे, और गुणांक बराबर करने के लिए इसमें दे रखा है 3x और इसमें 9x। तो इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में
3 से गुणा, 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 12। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गए। समीकरण 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को माइनस करने पर 3 से 2 को घटा देना है, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 3 से माइनस कर रहे हैं, 3 को ऊपर रखेंगे, 9x माइनस 15y बराबर 12 और 2 को नीचे रखना है, 9x माइनस 2y बराबर 7 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, 9x से 9x कैंसिल, ये अब माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 2 गया कितना बचेगा माइनस का 13y और ये 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5। तो यहां से y का मान आ जाएगा y बराबर माइनस का 5/13, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है, x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान इसमें रखेंगे, यहाँ पे 3x दे रखा है, 3x को वैसे नोट कर लेना है, माइनस 5y दे रखा है, 5 के गुणे में y है तो 5 इंटू y की जगह पर y का मान रख देंगे माइनस का 5/13 बराबर ये हो जाएगा 4 बराबर 4। ये 3x वैसे नोट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा बटा 13 बराबर 4। यहां से 3x को इधर ही रखना है, 25/13 का पक्षांतर कर देना है, ये हो जाएगा 4 माइनस 25/13, ठीक है। इसका फ्रैक्शन करेंगे तो यह आ जाएगा 52 माइनस 25/13। ये 3 इसके मल्टीपल में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, इधर बचा 4, 4 में से 2 गया 27 और 13 तिया 39, 27/39। अभी इसको सरल कर सकते हैं, तो यहाँ से 3 9 27 हो जाएगा, 3 1 कम 3 तिया, तो x का मान कितना आ जाएगा 9/13। तो यहां से x का मान 9/13 आ गया और y का मान माइनस 5/13 आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करना है, उसको x या y के पदों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को हल कर दें या समीकरण 2 को हल कर दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर, तो समीकरण 1 को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इधर ही रहेगा, 5y का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 5y, x का मान निकालेंगे, 3 इसको भाग करेगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5y बटा 3। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गए। अब यहां से जो x का मान मिला इसको समीकरण 2 में रखना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पर इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे में x का मान ये आएगा 4 प्लस 5y बटा 3 और ये माइनस का 2y बराबर 7। ये 3 से इसको भाग कर देगा, 3 3 तिया 9 बचेगा 3, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12 प्लस 3 की 5 से 15y और इधर माइनस का 2y बराबर 7। इतना समझ में है। फिर हम देखते हैं, अब यहां से 15 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13y, 12 का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 12, तो 13y, 12 में से 7 गया कितना बचा माइनस का 5, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5/13। अब यहां से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए जो y का मान आया इसको समीकरण 3 में रख देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रखेंगे 5 के मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 5,
5 के मल्टीप्लाई में आएगा y का मान माइनस का 5/13 और अपॉन में कितना था 3। इसको हल करेंगे तो x बराबर ये आ जाएगा 4 प्लस इसको हल करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25/13 और इसके अपॉन में 3। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 13 चक्कू 52, 52 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 52 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा 27 और ये 13 3 के मल्टीपल में हो जाएगा, 3 इंटू 13, 3 से इसको भाग करेंगे 3 9 27, तो x का मान आ जाएगा 9/13। तो यहां से अतः x का मान हमें मिला 9/13 और y का मान मिला माइनस का 5/13। ये आंसर हो जाएंगे। अब जो भी विधि अधिक उपयुक्त है उसको लिख देना है कि हमें ये विधि अधिक उपयुक्त लगी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो इन समीकरणों को, ये समीकरण भिन्न के रूप में है, ठीक है। इन समीकरणों को पहले हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको हल करते हैं। ये है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 2 की 2 से 4y बराबर -1। फिर 6 का इधर तिरछे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको करना है। इसको जब हल करेंगे तो ये है x माइनस y/3 बराबर 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x माइनस y/3 बराबर 3। इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। अब इसको विलोपन विधि से अगर हल करना है तो इसमें x के गुणांक बराबर है पहले से, दोनों में x के गुणांक कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट घटा देना है। तो इसको लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से हल करने में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा दें या 1 से 2 को घटा दें। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। इससे घटाएंगे 1 को तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसके चिन्ह परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, 4 में y जुड़ेगा, 1 y, ये आ जाएगा माइनस का 5y बराबर 9 और 6 दोनों प्लस के हो गए, ये हो जाएगा 15। तो y बराबर आ जाएगा 15/-5 यानी कि 3। तो y बराबर -3 हमें मिल जाएगा। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तब हमें मिलेगा, ये 3x वैसे नोट कर लेना है, यहाँ पे माइनस पहले से है और ये मान जो है y का ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 9, ठीक है, बराबर 9। ये 3 का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर 9 माइनस 3। 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, 3 1 कम 3 दूना 6, x का मान 2 मिल जाएगा। तो यहां से अतः x बराबर 2 मिला और y बराबर -3, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के हल करने के लिए इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करके x या y का मान निकालना है। तो इसको हल करके x या y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी,
अगर समीकरण 1 को हल कर लें या 2 को हल कर लें, बात वही है। समीकरण 1 को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3x को इधर ही रखना है, ये हो जाएगा 3x बराबर -6 इधर पहले से था, 4y का पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4y हो जाएगा, और x का मान अब निकालेंगे तो 3 इसको भाग करेगा तो -6 बटा -4y बटा 3, ये समीकरण 3 मिल जाएगी। अब जो x का मान मिला वो समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 को हल किया है ना, तो समीकरण 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे x की जगह पर, ये 3 इसके मल्टीपल में है तो ये हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पर ये मान आ जाएगा -6 -4y बटा 3, और माइनस का y बराबर 9, ऐसे ही लिख लेना, माइनस का y बराबर 9। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -6 -4y माइनस का y बराबर 9। 4y में एक y जुड़ जाएगा, माइनस माइनस के हैं तो माइनस का 5y हो जाएगा। ये 6 उधर पक्षांतर करेंगे तो 9 प्लस 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर 15 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3, 5 एक कम 5 तियां 15, चिन्ह का पक्षांतर हो जाएगा, x और y के मान, y का मान निकल गया। अब y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे y की जगह पर मान कितना रखना है, -3, तो ये आ जाएगा x बराबर -6 माइनस, ये जब -3 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 तियां 12 हो जाएगा बटा 3। तो x बराबर 12 में से 6 गया, 6 बटा 3, 3 एक कम 3 दूना 6, x का मान कितना मिल गया, 2। तो यहां से अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, y बराबर -3, ये आंसर मिल जाएंगे। अब जो भी विधि उपयुक्त लगी उसको लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट के हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। अब हमें क्या पता है कि x/y में जो ऊपर की संख्या है ये क्या होती है, अंश, और नीचे को हर बोलते हैं। नीचे की संख्या को, बटे के नीचे की संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो इसका ये अंश रहा, इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया। फिर क्या बताया तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा देना है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यहां तक हो गया। तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। अब इसको हल करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा x + 1 बराबर y - 1। y - 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y का पक्षांतर इस साइड करते हैं और 1 का पक्षांतर उस साइड करते हैं, तो ये x इधर ही रहेगा, y का पक्षांतर होगा, माइनस का y हो जाएगा, बराबर इधर माइनस का 1 है, इस 1 का पक्षांतर उधर करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे x - y बराबर ये 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमें समीकरण 1 मिल गई, ठीक है। अब फिर उसी के बाद यहाँ पे क्या बताया, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अगर इसका ये अंश हो गया, ये हर हो गया, किसमें जोड़ना है, हर में 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाती है, 1/2। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है ये फर्स्ट केस है या फर्स्ट कंडीशन समझ सकते हैं, या केस फर्स्ट लिख सकते हैं, या प्रथम शर्त लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये केस फर्स्ट हो गया, पहली बार जो बताया, और ये केस सेकंड हो गया, ठीक है ना।
इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अब इसकी तिरछे गुणा करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेगा 2x बराबर y प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 1 हो जाएगा। y का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गई। और अगर इसका अस्तित्व है तो हमें किस विधि से याद करना है? विलोपन विधि से। कौन सी विधि रखी है? विलोपन विधि। तो इसमें विलोपन विधि का यूज करना है, विलोपन विधि का, ठीक है ना। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे समीकरणें बन रही हैं? इसमें पहले समीकरण बनाना है फिर उनको हल करना है विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है? y का गुणांक बराबर है, दोनों में y का गुणांक कितना है? -1 है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें या 2 से 1 को घटा दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर सकते हैं। तो 2 माइनस 1 कर लो या 1 माइनस 2 कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 2x में से x जाएगा, 2x एक आएगा माइनस का, तो माइनस के 2x से 1 प्लस का x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हो गए तो माइनस का 2 में 1 जुड़ेगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आया? 3। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें मिलेगा x की जगह पर 3 रखेंगे, माइनस वाई बराबर -2। ये 3 उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का y माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का y 3 में 2 जुड़ेगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया? 5। अब जब x और y के मान निकल गए तो इनको क्या करना है? जो माना है उसमें रख देना है। तो यहां से अतः वह भिन्न बराबर अंश, हर x था ना, अंश की जगह पर 3 रखेंगे और हर कितना? 5, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। वह भिन्न क्या हो जाएगी? 3/5। समझ में आया? ठीक है, हमें तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? सेकंड का सेकंड है, इसमें दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि जो नूरी थी, नूरी, उसकी आयु जो थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी आयु इसकी है। अगर सोनू 5 साल का है तो ये इसका 3 गुना यानी कि 15 साल की है। अगर सोनू 10 साल का है तो ये 30 साल की है। अगर सोनू 15 का है तो ये 45 की है। इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात अगर ये 4 साल का है तो ये 8 का हो जाएगा, 5 का है तो ये 10 का हो जाएगा। इस तरीके से 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें बताना है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम लिखेंगे मानव, दोनों की प्रेजेंट टाइम की आयु मानेंगे। मानव नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इस तरीके से मान लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं क्या बताया? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु क्या होगी? 5 साल कम हो जाएगी। सोनू की आयु 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु ये है, ये 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5 साल की, और सोनू भी y माइनस
5 साल का हो जाएगा। अब 3 गुनी नूरी है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 3 की y से गुणा करेंगे, 3y माइनस 3 5 15। इनका पक्षांतर करेंगे, y को इधर लाएंगे, 3y हो जाएगा। 5 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा। ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 1 मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये दे रखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात केस सेकेंड क्या है, 10 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, ये नूरी x प्लस 10 साल की हो जाएगी और सोनू x प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 गुनी बता रखा है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जो छोटा है ना, ये सोनू छोटा है तो सोनू में जब 2 से गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 10, ये 2 की y से गुणा 2y बराबर प्लस 2 की 10 से गुणा 20, यहाँ पे भी प्लस। इसका पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस 2y, 10 का पक्षांतर उधर करेंगे तो 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, ये समीकरण 2। अब इन दोनों में देखेंगे x का गुणांक बराबर है। अब x का जब गुणांक बराबर है तो इनको विलोपन विधि से हल करना है ना। तो यहां पे लिखेंगे, पहले लिख देते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 माइनस 2। तो ये समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया, माइनस का y बचेगा, ये माइनस माइनस का 20 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 20। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 इंटू वाई है, 2 के साथ गुणे में y है ना, तो 2 गुणे y का मान रख देना, माइनस है 2 गुणे y का मान 20 बराबर 10। तो x बराबर ये 20 गुना 40 हो जाएगा, x माइनस बराबर 10, माइनस 40 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10 प्लस 40, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वापस कर देना है। क्या लिखा था, माना नूरी की वर्तमान आयु को x वर्ष माना था, तो यहाँ आता है नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष हो जाएगी तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y माना था 20 वर्ष हो जाएगी। ये दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। आप कोई 2 अंक की संख्या हम जानते हैं, 2 अंक की संख्या कितनी होती है, 10 से लेकर 99 तक, 10 से 99 तक, ठीक है ना। तो अब इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं मिलेंगी वो हमें 2 अंक की मिलेंगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 24, तो इसमें एक क्या होता है, एक दहाई का अंक होता है और दूसरा इकाई का अंक होता है। अब ये संख्या बनती कैसे है, दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करके जब इकाई का अंक जोड़ते हैं तो 2 की 10 से गुणा करेंगे, 20 हो जाएगा, प्लस 4, 20 4 24, फिर से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मानते हैं, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक जोड़ देंगे, संख्या हमारी बन जाएगी 10y प्लस x, ठीक है ना। संख्या हमारी 10y प्लस x बन जाएगी। अब सबसे पहले क्या दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमें केस फर्स्ट में दे रखा है x प्लस y, अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, समीकरण
1 बन जाएगी। फिर सेकंड में क्या बताया कि इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है इसका 9 गुना, केस सेकंड संख्या का 9 गुना 10y प्लस x का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटना मतलब दहाई के अंक को इकाई मान लेना और इकाई के अंक को दहाई कर देना। तो ये 10y था, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा। इसके 2 गुने के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बताया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 9 की 10 से मल्टीप्लाई 90y प्लस 9 की x से 9x बराबर 2 की 10 से 20x, 2 की y से 2y। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, इनका पक्षांतर उस साइड कर रहे हैं, 20x 9x इधर आएगा माइनस 9x प्लस का 2y, 90 उधर जाएगा माइनस का 90y बराबर 0। 20 में से 9 गया 11x, ऐसे 90 में से 2 गया 88y बराबर 0। 11 कॉमन मिल रहा है, बचेगा x माइनस 8y बराबर 0। 11 इसको डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 मिल जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक बराबर है, तो यहाँ पे विलोपन विधि से इसको हल करना है ना, तो इसको लिख देते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, y में 8y जुड़ेगा, 9y, 9 से 0 घटेगा 9, 9 एक 9, y का मान कितना आ गया 1। अब y के मान को क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x वैसे रहेगा माइनस 8 गुणा 1 होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा बराबर 0। 8 का पक्षांतर करेंगे प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहां से संख्या निकाल लेनी, अतः संख्या बराबर, तो संख्या हमारे पास कैसे निकलेगी, y इंटू 10 करना है, y का मान कितना है 1 इंटू 10 और प्लस x 8 जोड़ देना, 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा प्लस 8, 10 8 18, ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमसे ये तो पूछा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या हमारी ज्ञात हो गई। ठीक है, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट, जिसमें दे रखा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रुपए 50 के नोटों की संख्या x है और रुपए 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब इसको कुल कितने नोट कितने प्राप्त हुए 25। उसने खजांची से क्या बोला कि 50 और 100 के नोट देना। तो यहाँ पे केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, 50 और 100 के नोटों की संख्या। अगर हमें पता है कि नोटों की संख्या कितनी है, अगर 10 50 के नोट हैं, ठीक है, और प्लस 100 के नोट भी 10 हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, ये 500 हो जाएंगे और ये 1000 हो जाएंगे। तो 1500 रुपए प्राप्त हो गए हमें, कितने 1500। ठीक है ना, 5 और बढ़ाने के लिए इसके नोटों की संख्या 20 कर दो, तो ये हो जाएगा 1000, ये हमें 2000 प्राप्त हो जाएंगे इस तरीके से। लेकिन ये भी बताना है कि कुल उसके पास 25 नोट हैं, तो यहाँ पे नोट कितने हैं 20 और 10 30। तो समीकरण इस तरीके से बनानी है कि जो नोटों की संख्या मानी उसको 50 से गुणा करवा के 50 के नोटों की संख्या से और 100 के नोटों की संख्या को 100 से गुणा करवा देंगे, कुल रुपए हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे केस फर्स्ट में हम कुछ इसी तरीके से करते हैं। 50 के नोटों की संख्या कितनी है x, तो 50 की मल्टीप्लाई x से करवा देंगे, प्लस 100 के नोटों की संख्या y है, तो 100 की मल्टीप्लाई y से करवा देंगे, बराबर हमारे पास 2000 रुपए हो जाएंगे।
ठीक है ना। इसको हल करते हैं, इससे हमें 50 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 50 दूना 100, 2y बराबर 2000। ये 0 से 0, 5 से 4 बार में ये कैंसिल हो गया। x प्लस 2y बराबर कितना बचा 40, समीकरण 1। और केस सेकंड में दे रखा है कि उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है 25 है। कुल नोटों की संख्या कितनी है 25 नोट प्राप्त किए उसने, कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब कुल 25 नोट प्राप्त किए यानी कि x और y के नोटों की संख्या कुल कितनी है 25, तो यहां से ये हमें सीधा सीधा मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है ना, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक बराबर है, तो यहाँ पे विलोपन विधि से ये हो जाएगा समीकरण 2 से 1 को माइनस कर दें या 1 से 2 को माइनस कर दें, तो समीकरण 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y गया y, 40 से 25 गया, कितना बचेगा 15, 15 25 40 होता है ना, तो y का मान कितना मिल गया 15। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे y का मान रखना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25। 15 का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ये हमें मिल गया। अतः ये जो माना था ₹50 के नोटों की संख्या x थी, तो वहां पे x का मान रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अतः ₹50 के नोटों की संख्या बराबर 10 मिल जाएगी, तथा ₹100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या क्यों माना था, y माना था, y का मान कितना है 15, तो यहाँ पे बराबर 15। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब प्रथम 3 दिनों का उसका एक फिक्स किराया है, जितना वो लेगा उतने देने पड़ेंगे। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। अगर 3 दिन के बाद अगर हम 4 दिन या 5 दिन ले रहे हैं, तो 3 दिन का जितना किराया है उतना तो देना ही पड़ेगा। अगर हम 5 दिन के लिए ले रहे हैं कोई चीज, तो 3 दिन का किराया देना पड़ेगा। उसके बाद 2 दिन का, जो 1 दिन का किराया होगा, 2 दिन का फिर उसका मल्टीप्लाई करके उसको देना होगा। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, सरिता ने अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा क्या, नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो हमने नियत किराया को रुपए x मान लिया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को y रुपए मान लिए। अब यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपए अदा किए। तो जब 7 दिन रखा, तो 7 दिन में से 3 दिन तो नियत हो गए, बचा इसका कितना 4 दिन, तो 3 दिन का तो ये किराया x रुपए देगी। ठीक है, अब फिर 4 दिन का ये 4 y से गुणा करके, 4 की y से गुणा करके तब ये रुपए देगी, और इसके टोटल रुपए कितने बने 27। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगी x प्लस 4 की y से गुणा 4y बराबर 27, समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद केस सेकंड में क्या है, सुशी ने कितने दिनों तक लिया, 5 दिनों तक पुस्तक ली और उसके 21 रुपए अदा किए। तो 5 दिनों में 3 दिन का तो इसका नियत हो गया, बचे कितने 2 दिन, तो 3 दिन का तो इसका x रुपए पड़ेगा और 2 दिन का इसी तरीके से 2 इंटू वाई, 2y बराबर कितने रुपए अदा किए 21, समीकरण 2 बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, x के गुणांक बराबर है, तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। यहां पे लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है ना, समीकरण 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, समीकरण 1 माइनस
2। समीकरण 1 को ऊपर रखना है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना बचेगा, x से x कैंसिल, 4y से 2y गया, 2y 27 से 21 गया 6, 2 एक कम 2 तिया, तो y का मान कितना मिल गया 3। अब इस y के मान को क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, ये x वैसे रहेगा, 2 यहां पे आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, y का मान 3 है ना, 2 इंटू 3 2 तिया 6 हो जाएगा बराबर 21। तो x बराबर 6 का पक्षांतर करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 21 से 6 गया, कितना बचा 15। x का मान कितना आ गया 15, यानी कि उसका नियत जो किराया है वो 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 3 रुपए है। तो यहां से लिखेंगे, अतः नियत किराया बराबर ₹15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए अगर आपको पसंद आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।